कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे एंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि व्हाई फ्यू ऑफ अस गेट इनटू एडिक्शन, वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, और उसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। ओके और उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे वो कुछ इस तरह थे कि भाई वंस एन एडिक्ट, एक बार किसी को अगर एडिक्शन की प्रॉब्लम हो गई तो उसका ब्रेन हील नहीं होने वाला है, ऑलवेज विल रिमेन अनवेल। तो मतलब आप लोग नशा छोड़ भी दोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन नशे को दोबारा करने लायक एवर बन सकता, इट्स परमानेंटली डेड। दूसरा, लेकिन नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर आप सब्सटेंस नहीं ले रहे हो तो आपका ब्रेन ठीक ढंग से काम कर पाएगा। जो दूसरा एस्पेक्ट है कि एक टिपिकल डिजीज की तरह पैटर्न रखती है। इस डिजीज में और डिफरेंट डिजीजेज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये केवल एक क्रॉनिक डिजीज है, जैसे किसी को बीपी हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, उसी तरह की ये क्रॉनिक डिजीज है। और ये केवल प्रोग्रेसिव है, जो चलने वाली है, बहुत खत्म नहीं होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी विद यू फॉर यू एवर, आपके जीवन के साथ हमेशा चलती रहेगी। अब इसका जो टिपिकल पैटर्न है वो बड़ा रिलैक्सिंग पैटर्न है। बार बार कुछ ना कुछ बहाना करके ये आपके शरीर में दोबारा से घुस जाएगी। बहुत आप अपनी कितनी भी कोशिश कर लो, ये मौका ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, और जैसे ही इसको मौका लगेगा आपके सर पे चढ़ के दोबारा से बैठ जाएगी। और जब तक आपको पता चलेगा तब तक आप इसमें पूरी तरह से डूबे हुए होगे। नाउ जो वर्स्ट थिंग है वो ये है कि एक तो ये आपके मेमोरी मेकिंग प्रोसेस को हाईजैक कर ले रही है। इसका मतलब आपको नशे की हालत में आप जो अपनी बदसलूकी कर रहे हो, अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है। आपके साथ नशे की हालत में हो क्या रहा है आप तो पता ही नहीं आपको। आप तो कुछ इस तरह से हो कि बेहोश पड़े हुए हो, नशे की हालत में बेहोश पड़े हुए, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ और आपने क्या किया, क्योंकि आपका मेमोरी मेकिंग प्रोसेस जो है नशे ने हाईजैक किया हुआ है। और उसके बाद में इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर रही है। आपको कोई जना समझाने की कोशिश करे, बताने की कोशिश करे, तो आप टिपिकली क्या करते हो? ये साला नाटक कर रहा है, ये मेरे को भला नहीं चाहता, ये मुझे खुश नहीं देखना। ना इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो एडिक्शन है ना, ये पाथवे ऑफ सैलियंस को यूज करता है। अब ये बड़ा मजेदार सा कल मैंने एक नई चीज पढ़ी और मैं आपको वो शेयर करता हूं। हमारे ब्रेन के ना दो हिस्से हैं, एक ओल्ड ब्रेन है और एक न्यू ब्रेन है। ये आपका स्टेम ऑफ द ब्रेन है और ये नियोकॉर्टेक्स। अब जो आपकी सारी लर्निंग है, आपकी सारी समझ है, वो ये नियोकॉर्टेक्स में। लेकिन ये जो ओल्ड ब्रेन है ना, ये आपके सर्वाइवल का ब्रेन है, बिकॉज दिस इज द ब्रेन विच मेड यू सर्वाइव टिल टुडे। आज तक आप किसकी वजह से जिंदा हो? ओल्ड ब्रेन की वजह से, जिसको कहा गया पाथवे ऑफ सैलियंस। नाउ आपका नशा ना चाहते हुए भी
ओल्ड ब्रेन में जाके अटैच हो जाता है और आपकी सारी समझ आपको बताती रहती है कि जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, मगर आपका न्यू कॉर्टेक्स का काम ही नहीं कर पाती है। ये अंदर तक पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है, अपना मैसेज नहीं क्रिएट कर पाती है, बिकॉज ये तो हावी हो जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। क्या है? ये तो सर्वाइवल वाला पाथवे है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक मिठाई की दुकान पे गए और आपको आपके ब्रेन ने कहा बॉस ये पंगे मत ले, तू तेरे को वेट कम कर रहा है, तुझे मिठाई नहीं खानी है। बट ओल्ड ब्रेन ने कहा नहीं यार, तुझे तो बड़ी कैलोरी की जरूरत है, जीवन में सरवाइव करने के लिए बगैर कैलोरी के तो काम चलने वाला नहीं है, और हम लग गए मिठाई खाने में। आपको पता है, ऊपर से पता है बॉस गलत कर रहे हो। नाउ सिमिलरली नशे में आपका न्यू कॉर्टेक्स बार बार आपको ये मैसेज दे रहा है कि बॉस ये काम तुझे नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, ये गलत है, मगर आपका ओल्ड ब्रेन पूरी तरह से नशे के काबू में आ गया और ये हो गया पाथवे ऑफ सैलियंस। स्पेशल रिलेवेंस है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। आपका ब्रेन ऊपर से कह रहा है भाई ये तू क्या कर रहा है, क्यों नशा कर रहा है, मगर अंदर का ब्रेन कह रहा है नहीं नहीं कर ले, देख लेंगे। एंड आप उसमें ट्रैप्ड हो, फंसे हुए हो। अब ये ओल्ड ब्रेन तो आपका सीखने वाला है नहीं, ये तो जीवन में कभी भी बदलाव नहीं करेगा। इसको तो लगता है कि यही बस नशा करो, मजे करो, और इसको आप जब तक अपने कंट्रोल में रख पाओगे, एक बार आपने नशा किया नहीं तो ओल्ड ब्रेन आपके काबू से बाहर गया। थोड़ा सा करते ही ये एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो ये है पाथवे ऑफ सैलियंस की स्टोरी। अब उसके बाद में उसने लास्ट कहा जो हमने कल पढ़ा कि भाई ये केवल नशे के लिए नहीं है एडिक्शन की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी हो जा रही है, बहुत सारे लोगों में डिफरेंट बिहेवियर हैं जो कि उसकी वजह से हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे गैम्बलिंग है, जैसे पोर्नोग्राफी है, जैसे शॉपिंग है, जैसे सेक्स एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है। आजकल इस तरह के बहुत सारे नए नए बिहेवियरल एडिक्शन इज ऑल्सो सी। अब आप लोग सब जना जरा मेरी तरफ ध्यान देना, और आप लोग चाहो तो इधर आ जाओ, अपनी चेयर्स लेके इधर आ जाओ। वो कॉर्नर में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखेगा, इधर आ जाओ भाई साहब, आप जल्दी से आ जाओ, मूव फास्ट। एक एक चेयर लेके जल्दी से इधर आ जाओ। हो जाओ, जल्दी से मूव हो जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, और बुक्स भी ले आओ अपनी अपनी। अब देखो हमारे ब्रेन में बहुत सारी रिसर्च के बाद में उन्होंने डिफाइन किया कि ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो एडिक्शन के लिए कॉज। Now these 3 important area which are the cause are these 3. First is known as prefrontal cortex. The second is pleasure pathway. And third is the स्ट्रेस पाथवे। सारी रिसर्च के बाद में पाया
कि हमारे ब्रेन के ये 3 हिस्से हैं जो कि बैडली अफेक्टेड हैं, जो कि कॉज हैं, जिसमें डैमेज हो रहा है। Now what is prefrontal cortex? Prefrontal cortex is the most evolved area of your brain which differentiate you from animals. बंदर से आपको कौन फर्क करता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये नशा जाके इसको डैमेज कर देता है। So literally we start behaving like animals. हम किस तरह से बिहेव करने लगते हैं? कुत्ते बिल्ली की तरह से। मतलब जैसे कुत्ते को एक हड्डी दिखाओ तो भागा भागा चला आएगा। मेरे कुत्ते ने एक बार हड्डी के लिए मेरे हाथ में काट लिया, यहां इतना गहरा निशान पड़ गया कि मैं उससे हड्डी छीनने की कोशिश कर रहा हूं। ये कुत्ते की फितरत है। और हमारे नशेबाज की फितरत क्या होती है? एक नशे के लिए, एक बोतल के लिए, थोड़े से नशे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सो वी बिहेव, दिस गेट डैमेज एंड वी डोंट सी व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। दिस इज अ साइट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड अनलेस अनटिल ये तुम्हारा ठीक होएगा, तुम्हारा ब्रेन या तुम्हारा एडिक्शन की प्रॉब्लम रिकवर नहीं होने वाली। Unless until your brain start working properly, your logical thinking come back, you will not be able to heal or decide. Now the another area is the pleasure pathway, which is governed by the dopamine and GABA circuit. Again and again, for pleasure we want to do more and more substance. हमारे को मजा आता है। नशा करने से क्या होता है? We get high, we get dopamine, we feel happy, and this pathway is a common pathway which is badly affected. क्यों? Because नशा तो डोपामीन रिलीज करेगा ही करेगा, और नॉर्मल लाइफ में बोर्डम आएगा क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है हाई की। लेट्स से तुम्हें डी की 10 पावर की आदत है और नॉर्मल लाइफ में डी केवल 5 ही आ रहा है, तो तुम्हें तो लगेगा कि यार ये क्या लाइफ है, तो बोर है। एंड अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे तो हाई चाहिए। We have to get into a form of a elation repeatedly, and that's how our dopamine GABA is affected badly. And the third pathway is stress. स्ट्रेस का क्या मतलब है? एस्केप, फाइट और फ्लाइट। क्या कहते हैं? फाइट या तो लड़ो या मरो, लड़ो मरो या भागो, जान बचाओ। लेट्स से देयर इज ए फायर, तुम क्या करोगे? भैया जान बचाओ, भागो भागो भागो, या भैया किसी तरह आग बुझाओ। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम सब्सटेंस बिकम ए गुड एस्केप। Now these are the 3 areas of the brain which are studied very widely and found to be getting affected because of the substance. Now that means it's not as a choice somebody wants to get addicted. कोई जना चाह के नशेबाज नहीं बन सकता है। ये तो ब्रेन में कुछ लोचा है, ब्रेन में डैमेज है, ब्रेन अलग है, तभी हम लोग नशे के आदी होते हैं। There is something wrong with your brain. Please don't blame yourself. You should blame your brain for the addiction. But recovery is your choice. अगर आपको रिकवर होना है तो अपनी ब्रेन की डैमेज को, ब्रेन की वीकनेस को समझना इज कंपल्सरी, इट्स नेसेसरी। क्यों? बिकॉज भगवान ने आपको अक्ल दी है ये सोचने के लिए कि आपका सर्वाइवल कैसे है। आप वो काम क्यों करो जिसमें आपकी बर्बादी हो रही है। बट नशे में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कब बर्बाद हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज आपको तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही डैमेज हो गया है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग ही काम नहीं कर रही है। आपका तो ओल्ड ब्रेन जो सर्वाइवल वाला ब्रेन है वो ही आपके पूरे ब्रेन को कब्जे में करके बैठा है। आप लोग समझ रहे हो?
So three parts of the brain which are affected, one is the prefrontal cortex, pleasure pathway and stress pathway. इन तीनों एरिया की वजह से हम लोग ट्रैप हो गए इस बीमारी में, and that means unless until the brain heals in these areas, there are no chances of us for recover. अगर हमारे ब्रेन का ये एरियाज ठीक नहीं हुए बॉस, तो आपकी कोई स्कोप नहीं है ठीक होएगा। मतलब देखो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अगर नशे से ठीक रहना है तो उससे दूर रहना होगा, बट क्या हमेशा नशे से दूर रह पाओगे? क्या ऐसा होगा कि तुम्हें जीवन में कभी नशा दिखेगा ही नहीं? अब नशा दिखेगा और ये तो लॉजिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि बॉस मैं पीऊं ना पीऊं। बाय डिफॉल्ट तो होने वाला नहीं है। बाय डिफॉल्ट तो हमें पीना अच्छा लगता है, बाय डिफॉल्ट तो हमारी लाइफ है पीना, और हमारे को हाई मिलता है पीने से, हम क्यों नहीं पिएंगे? या नशा करने से हाई मिलता है, व्हाई वी विल नॉट डू इट? सो बाय डिफॉल्ट वी लाइक टू ड्रिंक एंड वी विल कीप ड्रिंकिंग इफ वी आर नॉट गोइंग टू बी लॉजिकली स्ट्रॉन्ग कि बॉस पी तो लेगा, बर्बादी क्या होगी? What would be the outcome of this drinking? What will happen? Ultimately, outcome क्या आएगा? ठीक है? So, three parts of the brain which are majorly affected and studied. One is prefrontal cortex, pleasure pathway and stress pathway. अब इसको पढ़ो। Prediction for what? Success was 80 to 90%. Now that means in future, whenever anybody says I am fit and I can manage my life, I will say okay, let me scan your brain, let me do a fMRI or PET, and I will predict whether your brain is all right or not. ओके, इट्स लाइक हड्डी टूट गई तो हड्डी का एक्सरे करके डॉक्टर ने कहा बॉस अभी हड्डी जोड़ी नहीं है, अभी 4 हफ्ते प्लास्टर और लगा के रखो। मैं सिमिलरली कहूंगा बॉस यहीं बैठे रहो, बाहर गए तो तुम्हारा टाइम फेस हो जाएगी, तुम दोबारा से नशा कर रहे होगे। ना ये कैसे पता चला? सिंपली ये पता चला कि उन्होंने ये देखा कि न्यू थिंग्स लर्न करने की पावर कितनी है। जैसे यहाँ पे हम सब लोग महसूस करते हैं कि हमारा ब्रेन उतना शार्पली काम नहीं कर रहा है, बड़ा डल हो गया। क्यों डल हो गया? बिकॉज हमारे ब्रेन को नशे ने डैमेज कर दिया। नाउ व्हेन दे स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग कि न्यू थिंग्स को लर्न करने की पावर कितनी है, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो लोग नई चीजों को नहीं लर्न कर पा रहे थे वो रिकवर नहीं कर पाए। So somewhere recovery is dependent on whether you are able to learn new things or not. किस चीज पे आधारित था कि आप नई चीजें लर्न कर पा रहे हो या नहीं? So in future maybe all these tests can help doctors to predict who will succeed or who will fail. ठीक है, चलो नेक्स्ट। अनदर एरिया ऑफ नर्व सेल है, यहाँ पे दूसरा पार्ट है एंड ये ऐसे रिलीज होता है एंड दैट्स हाउ दिस गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन है। अब लेट्स से मेरे ब्रेन से सिग्नल आया कि हाथ हिलाना, ये कैसे आएगा? ये इस नर्व के थ्रू आएगा। ब्रेन कहेगा कि इन वाले एरिया को स्टिमुलेट करो और ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर से पास होगा। नाउ हमारे ब्रेन में जो प्लेजर पाथवे है वो डोपामीन से गवर्न। डोपामीन बहुत सारे और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व। नाउ ड्रग्स ब्रेन में डोपामीन एक्सेसिवली रिलीज करते हैं। क्या डोपामीन के रिसेप्टर को यहां पे
स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि डोपामीन का असर ज्यादा हो। क्या करते हैं ड्रग्स? या तो डोपामीन को एक्सेसिवली रिलीज कर रहे हैं, या यहाँ पे रिसेप्टर में कुछ ऐसा लोचा कर देते हैं कि डोपामीन खत्म ही ना हो और डोपामीन ज्यादा काम करने लगे। नाउ नॉर्मली लेट्स से डोपामीन एक चीज से केवल 5 रिलीज होता है, तो ये मल्टीप्लाई 2 करके 10 रिलीज कर रहे हैं। अब इसको गवर्न करने के लिए गाबा रिसेप्टर है। इट्स लाइक ए ब्रेक। अगर आपकी कार में आप पेट्रोल रिलीज कर रहे हो, तो आप ब्रेक लगा के गाबा से, जैसे कार को ब्रेक लगा के आप कंट्रोल करते हो, नो सिमिलरली गाबा इज मैनेजिंग द डोपामीन रिलीज। नाउ ये बहुत मुश्किल है कह पाना कि हमारे डोपामीन सर्किट में कुछ लोचा है या गाबा में कुछ लोचा है, मगर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो कि हम बार बार नशा करके एक्सेसिवली डोपामीन रिलीज करना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग रिपीटेडली टू रिलीज मोर एंड मोर डोपामीन। ज्यादा से ज्यादा डोपामीन रिलीज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, एंड समवेयर दिस होल साइकिल इज गेटिंग डिस्टर्ब। नाउ दिस इज द हॉटेस्ट टारगेट। दिस इज द टारगेट जहां पे मैक्सिमम ड्रग्स बनाने की कोशिश की जा रही है कि या तो हम डोपामीन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें। लेट्स से इसको अगर हमने ब्लॉक कर दिया, तो आप कोई भी नशा करोगे तो हाई नहीं होगा, और अगर हाई नहीं होगा तो आप धीमे धीमे शायद नशा करना बंद कर दो, या हम कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे गाबा ओवर एक्टिव हो जाए आपके ब्रेन में, तो आपको फिर से हाई की फीलिंग नहीं होगी, एंड इस तरह से शायद हम ब्रेन को हील कर पाए या नशे से दूर रख पाए। बट अब एक मजेदार बात समझो, अब हमने नशा छोड़ दिया, हम तुलसी में बैठे हैं और हम नशा नहीं कर रहे। अब हमारे ब्रेन को कितने डोपामीन की आदत है? 5 10। क्यों? अभी तक तो हम नशा कर करके एक्सेसिवली डोपामीन रिलीज करते रहे हैं, और अब हम नॉर्मल चीजों से 3 से 5 रिलीज कर रहे हैं। तो बॉस क्या लगेगा तुम्हें? बुरा लगता है बहुत, लगेगा कि बकवास है, ये क्या जिंदगी है। यू विल हैव नो एक्साइटमेंट। क्या होगा? लाइफ विल बी वेरी डल, फुलिशनेस। क्या लगेगा? अब बेकार हो गया जीवन, बोर्डम है। अब बॉस ये तो 10 होने वाला है, ये तो जीवन में कभी भी 10 नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें तो ये 3 से 5 की आदत डालनी है। वी हैव टू गेट यूज टू व्हाट? 3 to 5। और ये जो टाइम है ना 3 to 5 आदत डालने वाला, ये कुछ 1 से 3 साल तक रहेगा। It will take 1 to 3 years for us to get used to of this, कि हमें 5 की आदत पड़ जाए कि भाई नॉर्मल लाइफ में यही होता है। अब इसका मतलब ये 1 से 3 साल बार बार ये जो हाई की फीलिंग है, ये कारण बनेगा कि तुम वापस जाओगे और नशे में फंस जाओगे। क्यों? बिकॉज रिपीटेडली तुम ये कोशिश करोगे कि तुम्हें किसी तरह से हाई मिले, और वो हाई नशे के अलावा तो और किसी तरीके से मिलने वाला नहीं है, तो क्या करोगे? वापस नशा कर लोगे। सो इनवेरिएबली हम लोग लाइफ में बोर होके रिपीटेडली वी गो बैक एंड कंज्यूम द सब्सटेंस, और ये होता रहेगा। आप लोग अच्छे से समझ लो, ये रिपीटेडली आप ट्रैप होगे ही होगे। क्यों?
बिकॉज नॉर्मली लाइफ तो बड़ी बोर है, नॉर्मली लाइफ में तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और एक्साइटमेंट तो केवल नशे से ही आने वाला है। सो रिपीटेडली हम क्या करेंगे, वी विल गो बैक टू कंज्यूमिंग सब्सटेंस फॉर दिस हाई। अब इसका मतलब 1 से 3 साल तक तुम सब लोगों की लाइफ तो बहुत ही डल या बकवास होने वाली है, और ये टाइम है जिसमें अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो वापस से नशे की तरफ भागोगे। आप अंदर परेशानी है, और उस टाइम में केवल 2 रिस्पॉन्स हो सकते हैं, फाइट और फ्लाइट। या तो भाग जाओ या लड़ो और अपने आप को बचाओ। अब इस टाइम में कोई सोचने समझने का तो काम नहीं है कि बॉस मुझे नशा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हमें फ्लाइट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या मिलता है, नशा कर लो। हमारा क्या तरीका ढूंढ लिया है हमने, अगर कोई भी परेशानी है तो नशा कर लो। समवेयर flight is our response and we use the substance. So invariably हम लोगों को, जिन लोगों को स्ट्रेस को डील करने के लिए नशे की आदत पड़ गई है, वो रिपीटेडली अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या करते हैं, they repeatedly go back and use substance. Now that means स्ट्रेस के टाइम पे अगर तुमने नशा किया तो ब्रेन तो काम कर नहीं रहा है, और तुम नशे में पड़ गए तो क्या होगा, वाट लग जाएगी बॉस, बच्ची कुची जो अकल है वो भी बर्बाद हो जाएगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू टेक दैट रिस्क और नॉट। ओके, नाउ 3 पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑफ द ब्रेन। वन इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि साइट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग है, जहां पे ब्रेन डिसाइड करेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। द सेकेंड इज डोपामीन गाबा पाथवे, एंड थर्ड इज स्ट्रेस पाथवे। बॉस ये तीनों चीजों को अच्छे से समझ के, और आप आने वाले 2 पेजेस में उसके क्या क्या आपकी लाइफ में इंप्लीकेशंस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो कल हम इसको खत्म करेंगे। अच्छा, अब